Assalamu alaikum, my dear students. How are you? Students, now we are going to solve exercise 2.6 question number 1. एक्सरसाइज 2.6 आज हमने स्टार्ट करनी है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। ये पूरा क्वेश्चन कम्प्लीटली आ रहा है, एमसीक्यूज की टाइप के हैं। ये कोई लेंथी या शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है। बहुत ही सिंपल है, आसान है। और जो पिछली एक्सरसाइज हमने 2.5 की वो भी एमसीक्यूज ही बेस्ड थी, वो भी शॉर्ट और लॉन्ग में। सिर्फ उसमें लास्ट क्वेश्चन जो है वो ही आ सकता है, बाकी बहुत सिंपल है। ये एमसीक्यूज बेस्ड एक्सरसाइज है, इट इज़ नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड। तो इसमें पार्ट 1 है अंडर रूट थ्री, अंडर रूट माइनस थ्री, अंडर रूट माइनस थ्री इज इक्वल्स टू थ्री। अच्छा बच्चों, आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो आप लोगों को, जैसे अगर आप कैलकुलेटर पे भी देख लें, आपको पता है कि कोई भी ऐसा नंबर जो नेगेटिव नंबर का जो अंडर रूट है वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, नेगेटिव नंबर का अंडर रूट जैसे -3 का अंडर रूट पॉसिबल नहीं है। तो कुछ बच्चे होते हैं या कुछ जो नॉर्मल मिस्टेक जनरली हम करते हैं, हम क्या करते हैं, -3 को आपस में मल्टीप्लाई किया, वो +3 का स्केयर बन जाएगा। 3 का स्केयर क्या होता है, 9। 9 को यानी अंडर रूट लिया तो वो 3 बन जाएगा, तो वो इसको ट्रू कर देते हैं। बट दैट इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। इसकी रीज़न ये है कि -3 का जो अंडर रूट है वो एग्जिस्ट नहीं करता, सो इट इज़ फॉल्स। क्लियर? पार्ट 2 देखें ज़रा। पार्ट 2 है आयोटा रेज टू पावर 73, 73, 71। आयोटा की पावर है, आयोटा रेज टू पावर 73। सॉरी, आई वाज कंफ्यूज कि 71 है या 73, तो इस वजह से 73 अगर हम देखें तो अब आपने इसको बकायदा सॉल्व करना है। इसने कहा है कि ये जो 73 है ये एयोटा की पावर 73 माइनस एयोटा के इक्वल है। तो आप इसको रफ साइड पे सॉल्व करके देखोगे, और अगर आपका आंसर ये माइनस एयोटा के इक्वल आएगा तब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज ये फॉल्स होगी। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं एयोटा की पावर 78 को सॉल्व। तो एयोटा की पावर 78 को हम अगर करें तो 78 को 2 से डिवाइड करें ज़रा। 2 3 ज़र 6, 3 ज़र 6, 2 9 ज़र 18 यानी 39। हम लिख सकते हैं एयोटा स्केयर की पावर 39। तो मैं ये लिख सकती हूँ एयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है। -1 की पावर अगर 39 ली जाए तो ये आ जाता है -1। इसका मतलब है ये -1 के इक्वल है, माइनस एयोटा के इक्वल नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। आपने जो भी गिवन होगा उसको चेक करना है, बकायदा चेक करने के बाद उसका आंसर लिखना है। ठीक है, एयोटा रेज़ टू पावर 73 हमारे पास माइनस एयोटा के इक्वल नहीं आया, इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, ये ज़रा देखें, ये गलत है। ये 73 जो है ना, ये एयोटा की पावर यहाँ 73 और मैंने गलती से एयोटा की पावर 78 के लिए सॉल्व कर लिया था। 73 के लिए अगर आप देखें, 73 को हम 72 और 1 में थोड़ा सा डिवाइड कर लें, अगर हम इस तरह से अलग अलग कर लें तो ये 72 और 1 कर दिया। 72 को हम लिख सकते हैं एयोटा स्केयर की पावर 36। एयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, साथ में 36 आ जाएगा। तो जो 36 यानी इवन पावर है तो 1 आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। फिर भी ये फॉल्स ही है, क्योंकि एयोटा रेज़ टू पावर 73 इज इक्वल टू प्लस एयोटा। सो अगेन ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। सो पार्ट 3 अगर देखें वो है 10 एयोटा रेज़ टू पावर 10 इज इक्वल टू माइनस एयोटा। ओके, एयोटा रेज़ टू पावर 10 है, इसको आपने इक्वल प्रूव करना है माइनस एयोटा के। अगर तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब है ये फॉल्स। एयोटा की पावर 10 को सॉल्व करेंगे। देखें, एयोटा स्केयर लिखें और साथ में एयोटा स्केयर को 5 के साथ कर दें, यानी 2 5 10 होता है। एयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, और ये आ जाएगा साथ में 5
सो स्टूडेंट्स ये देखें ज़रा, हम लोगों ने ये 10 एयोटा की पावर 10 प्रूव की। कैसे? एयोटा को हम लिख सकते हैं एयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 5, 2 5 10 होता है। एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, वो पुट कर देंगे। आपको पता है जब भी ऑड पावर आए -1 की तो वो -1 के ही इक्वल होता है। तो ये आ गई आपके पास -1। एयोटा रेज टू पावर -1 के इक्वल है। पहले मैंने यहाँ गलती से माइनस एयोटा लिख दिया था, वो नहीं है। क्वेश्चन हमारे पास है एयोटा रेज टू पावर 10 इज इक्वल टू -1, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 4, पार्ट 4 है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 एयोटा प्लस एयोटा स्क्वायर, यानी -6 प्लस 6 आयोटा प्लस एयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 6 आयोटा। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। अच्छा बच्चों, आप लोगों को मैंने उस दिन समझाया था कि जो सॉरी पिछली एक्सरसाइज में ये समझाया है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, और अगर हम उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेते हैं आयोटा वाला के साथ, आयोटा वाली टर्म्स के साथ, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो सिंपली अगर हम देखें आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दें और 6 आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिख दें, तो जो कंडीशन हमें दी हुई है वो हमारे पास फुलफिल होती है और ये इक्वल है। मैं यहाँ पे फिर भी आपको करके दिखा देती हूँ। ये है -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। इसको आपने कैसे करना है, यानी आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ गया, साथ में -6 आयोटा। अब इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लें। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -6 प्लस -1 प्लस 6 आयोटा। तो ये देखें -1 प्लस 6 आयोटा, यही चीज़ दी हुई है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है और ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है इसका। कंफ्यूजिंग बात क्या है? कंफ्यूजिंग बात सिर्फ ये है कि आयोटा स्क्वायर यहाँ पे था, यहाँ नहीं आया। यहाँ पे क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने उसको -1 के इक्वल कर दिया, और -1 जो है वो क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 है डिफरेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to a plus iota b and its conjugate is a real number। वो कह रहा है एक ये लें, साथ में अब इसका हम लेते हैं, यानी इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट आएगा a माइनस एयोटा b, और उसने कहा डिफरेंस को प्रूव करना है, यानी z माइनस z ये करो। तो अब हम इसको लिख लेते हैं a प्लस एयोटा b माइनस a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस एयोटा b। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगा एयोटा बी 2 एयोटा बी। तो हम ये तो रियल नंबर नहीं है, ये तो क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। एयोटा इसमें इन्वॉल्व है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये तो रियल नंबर है ही नहीं। तो जो हमारी स्टेटमेंट है उन्होंने दी हुई कि वो रियल नंबर है, दैट इज फॉल्स। तो ये एक रियल नंबर है, ये फॉल्स है। ठीक है, समझ आ गई? हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, फिर उसका कॉन्जुगेट लिया, फिर उन दोनों का डिफरेंस लिया, उन दोनों को माइनस किया। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर बना। अगर हम देखें पार्ट 6, इफ a -1 माइनस b -3 और इसके साथ है आयोटा इज इक्वल्स टू then a is equals to 6 and b is equals to -11। ये हमने प्रूव करना है कि अगर ये इक्वल आ गया तो मतलब है ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज ये फॉल्स होगी। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले देखें a -1 और साथ में यहाँ पे क्या है, इसको अगर कंपेयर कर लें, a -1 आ गया b के इक्वल, सॉरी 5 के इक्वल, और ये -b + 3 आयोटा, ये सब किसके इक्वल आ गया, +8 आयोटा के इक्वल। अगर आयोटा इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा सिंपल, तो ये आ जाएगा -b -3 इज इक्वल्स टू 8। b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो b को साइड पे ले जाएंगे, b प्लस हो जाएगा, और 8 इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। -8 -3 इज इक्वल्स टू b, तो ये आ जाएगा -11 इक्वल टू b। तो वो जो कंडीशन ये आ गया आपके पास b की वैल्यू, और a जो है a -1 इक्वल टू 5 है,
ये ए -1 उस साइड पे चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ए प्लस इज इक्वल टू 5 + 1 = 6। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 6, बी की वैल्यू आ जाएगी -11। सो हमारे पास यही वैल्यू गिवन है, इसका मतलब है दिस इज ट्रू। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, जो उन्होंने बताया वो बिल्कुल इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। बेटा ये जो इससे पहले पार्ट था आपके पास, पार्ट 6, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ये जो पार्ट 5 एंड ये जो पार्ट 7 है, ये दोनों इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट। एक कॉम्प्लेक्स नंबर लो, लेट सपोज जी लेती हूँ, ए प्लस एओटा बी, और साथ में मैं उसका एक कॉन्जुगेट लेती हूँ। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएगा ए माइनस एओटा बी, और अब मैंने इनका प्रोडक्ट लेना है, इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। वो कह रहा है अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। ठीक है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, z मल्टीप्लाइड बाई z कॉन्जुगेट। तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ए प्लस एओटा बी इंटू ए माइनस एओटा बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ए को ए माइनस एओटा बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एओटा बी को ए माइनस एओटा बी के साथ करेंगे। तो देखें, ए इधर ए स्केयर माइनस ए आयोटा बी प्लस ए आयोटा बी, और इसको करेंगे तो माइनस आयोटा स्केयर बी स्केयर। ये प्लस माइनस है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम इनको कैंसिल कर देंगे क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे बच जाएगा ए स्केयर माइनस आयोटा स्केयर बी स्केयर। जैसे कि हमें पता है एज ए आयोटा स्केयर इज इक्वल्स टू -1, आयोटा स्केयर -1 बी स्केयर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो अगर आप इसको देखें, इट इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर। इसके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स वो इसके अंदर कोई भी वो नहीं है, आयोटा नहीं है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो जो 7th स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है। आई होप कि ये क्वेश्चन 1 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल बहुत तफसील से हमने एक एक पार्ट को सॉल्व किया है, आपको भी समझ आ गया होगा।